जेएनयू छात्र चुनाव में प्रेसिडेंट समेत 4 में से 3 पदों पर लेफ्ट ने बाजी मारी है। इसको लेकर के हर जगह जो है जश्न मनाया जा रहा है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं, आयशा के छात्र हैं, यहाँ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए ये जश्न मना रहे हैं और लगातार ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। हम कुछ लोग हैं, बात करेंगे। लेफ्ट में 4 में से 3 सीटें निकाली है जेएनयू में। जी, सबसे पहले तो जेएनयू के सभी कॉमरेड साथियों को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने लगन से काम किए और वहाँ पर जो है 4 में से 3 सीट जीता। बहुत खुशी है हमें इस बात का, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है। जेएनयू आमतौर पर हमारा गढ़ माना जाता है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समीकरण नहीं बनने की वजह से एक सीट में हमारी हार पड़ी। लेकिन उन तमाम साथियों को जो उस लड़ाई में उस चुनाव में सहयोग दिया, उन्हीं सभी लोग को बधाई कि हम लोग जो वहाँ का वर्चस्व जो बना के रखे थे उसमें जिस हिसाब से हम लोग जीते, उसके लिए सभी साथियों को बधाई। और इसी बात को लेकर आज हम लोग आरयू में यहाँ पर उसको लेकर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं आदिवासी छात्र संघ और आयशा के साथियों के द्वारा। जेएनयू में 4 में से 3 सीट टॉप सीटों पे जो है आयशा जो है अपना वर्चस्व जमाते दिखी है, लेकिन वहीं कई ऐसे और पद हैं जिन पे उनको मुंह का खाना पड़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 4 में से 3 टॉप सीटें जो है वो निकाल पाई है और ये काफ़ी आप लोग जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल, जेएनयू हमेशा ही ऐसा का ही रहा है, वामपंथियों का ही वो गढ़ रहा है। जिस तरह की जेएनयू का एक हमारे नारा है कि जेएनयू लाल था, लाल है, लाल रहेगा, इसको कल हमने बरकरार भी रखा है। ये जीत छात्रों की जीत है, ये जीत शोषितों का जीत है, ये जीत सांप्रदायिकताओं के खिलाफ जीत है, ये जीत आरएसएस के खिलाफ है, ये जीत बीजेपी के खिलाफ जीत है, ये जीत लोकतांत्रिक हित में जीत है, ये जीत धर्मनिरपेक्षता के हित में जीत है। और हम वामपंथी लोग हमेशा हम लोग शोषितों की बात करते हैं, हमेशा हम लोग मजदूरों की बात करते हैं। और वहाँ पे जेएनयू में देखेंगे या फिर हर यूनिवर्सिटी में देखेंगे, सभी खास करके जेएनयू में पहुँचने वाले वैसे छात्र जाते हैं जो शोषित होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब घर के रहते हैं। और वहाँ पे हमने आरएसएस को ललकारा है, हमने वहाँ बीजेपी को ललकारा है, हमने यहाँ पर तानाशाही करने वालों को ललकारा है। और मैं तमाम वहाँ पे जितने लोग जीते हैं उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी साथियों को, सभी कॉमरेडों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं वहाँ पे जितने भी वोट किए थे, जितने भी छात्र हैं जेएनयू को, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। सही मायने में उन लोग जितने भी छात्र थे वहाँ पे जेएनयू में पढ़ने वाले, वो लोग आज बधाई का पात्र है। उनको मैं तहे दिल से झारखंड की राजधानी रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी के गेट के सामने मैं सभी को बधाई देता हूँ। और ये आवाज़ दिल्ली तक जाना चाहिए। और मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों से कहना चाहूँगा, आप आइए, उन लोगों के साथ आइए जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, जो छात्र हित में हमेशा बुलंद आवाज़ बनते हैं। अगर आप बुलंद आवाज़ को जिताइएगा, जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में आपकी छात्रों के हित में, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, वो बात आवाज़ उठेगी। और जब दिल्ली से उठेगी तो जाहिर सी बात है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। और मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा पूरे झारखंड के छात्रों को कि आने वाले दिन में हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि कल ये शहीद वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाएंगे, और रांची के यूनिवर्सिटी, नीलांबर पिताम्बर यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी हम वामपंथी लोगों का झंडा गाड़ेंगे और वहाँ पर हम झंडा गाड़ के रहेंगे। और सभी छात्रों को मैं इस आह्वान करता हूँ, हमारे साथ आप आइए। 4 में से जो टॉप प्रेसिडेंट के 3 सीटें हैं उस पर विजय पाए हैं, आप लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जश्न मना रहे हैं। जश्न मनाने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और साथ रेखा गुप्ता को जोर से गाल में तमाचा भी मारे हैं हम लोग। ये हम लोग का रेगुलर चल रहा है। जेएनयू में जीत हमारी तो है ही, और ये जेएनयू तो झांकी है, आरयू डीएसपी बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की सरकार को हम लोग तमाचा मारने का काम लगातार करते आ रहे हैं और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। जैसे कि सबसे बड़े पहला बात तो आप लोगों की बधाई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट, पत्रकार बंधुओं का सपोर्ट रहा है हमें। और जेएनयू में जो हम लोगों ने 4 सीटों में 3 सीटें जीती है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वहाँ के छात्रों को। और मौजूदा जो पॉलिटिकल राजनीति चल रही है, चाहे वो पहलगाम मामला हो या वक्फ बोर्ड संशोधन हो या अभी जो गांजा की तस्करी और हीरोइन की तस्करी का मामला हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी जी ने बनाया था कि पहलगाम में
आतंकवाद को सामने ला करके हम विधानसभा चुनाव को फिर से लाशों पे राजनीति करना और वोट मांगने की राजनीति बनाएंगे और वोट की रोटी सेकेंगे। इस पे सबसे पहला चीज़ तो अररिया के नीतीश कुमार ने तमाचा मारा है जेएनयू को जीत करके, क्योंकि वो इंसान जो अररिया के छोटे से जिले से उठकर जेएनयू पहुंचा है और इतने भारी मतों से वहां से जीत हासिल की है, और वो भी वामपंथी संगठन के थ्रू, तो ये सबसे बड़ा तमाचा तो उन लोगों को है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहलाते हैं, जिनके पास ये भी समझदारी नहीं कि सर्वदलीय बैठक बैठा करके वो खुद बिहार विधानसभा का चुनाव में चले गए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर ये जीत अगर हमारी है, हम आम छात्रों की है, जिसमें ST SC OBC जैसे कि हमारे बादल जी हो गए, दया जी हो गए, ये लोग जैसे लोगों की है वो जीत, तो उस जीत का श्रेय हम सभी छात्रों को जाता है, इस मौजूदा माहौल को जाता है। और आगे जाकर के जैसे ये यूनिवर्सिटी हो गई DSPU, जिसको अभी नाम वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी किया जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी झारखंड में जो चुनाव को रोका गया है, यहाँ पर भी वामपंथी संगठन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और वो आगे आकर के यहाँ पर भी उस तानाशाही, उस फांसीवाद सरकार को हराएंगे जो अभी वक्त में चल रही है। कैसे देखते हैं टॉप 4 में से 3 सीटों पे जो है जो वामपंथी लोगों ने कब्जा जमा लिया है, और सबसे अहम बात है जिस प्रकार से वहाँ की स्थिति थी, लगभग बहुत सारे ऐसे पद हैं जहाँ पे उनको मुँह की भी खानी पड़ी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 4 में से 3 सीटों पे जो है वो काबिज हुए हैं। जी, 3 सीट हम लोगों ने सेंट्रल पैनल में हम लोगों ने जीता है। आप देख सकते हैं कि अररिया के हमारे बिहार अररिया के नीतीश कुमार PhD जो हैं वो चुनाव जीते हैं, और दोनों सीटों पे महिलाएं हैं, मनीषा है, मुंतेहा हैं, उन लोगों को बहुत बधाई, और जेएनयू के छात्रों के संघर्षों को भी बधाई। आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों में जेएनयू में किस तरह का हाल, अभी आप देख सकते हैं कि अभी चुनावी दौर में AVP के द्वारा इसी हॉस्टेजेस को बंद कर दिया जाता है, रूम में बंद कर दिया जाता है, खिड़कियाँ तोड़ी जाती हैं, वहाँ के कैंपसों को बर्बाद किया जाता है AVP के द्वारा। इस तमाम शक्तियों पर वामपंथियों का, हमारे लोगों का, वहाँ जेएनयू के छात्रों का हम लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा किया है, और ये जीत जेएनयू की जीत है, जेएनयू की दीवारों की जीत है, जेएनयू के छात्रों की जीत है और हमारी जीत है। ये चाहे दुनिया में ये दुनिया की जीत, मतलब देश की उन तमाम छात्रों की जीत है जो छात्र अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अपने आवाज़ों को जो दबाए हुए रहती है, उन छात्रों की जीत है। तो लोग काफ़ी खुश हैं, और खुश इसलिए हैं क्योंकि जेएनयू के टॉप 4 में से 3 सीटों पे जो लाल सलाम लगातार नारे लगाते रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसको लेकर के झारखंड के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और RU के गेट पे तमाम छात्रों ने आज जश्न मनाया है, एक दूसरे को अबीर लगाया है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।